जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनती है? तो हमारे भारत की संसद जो है वो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। ठीक है। भारतीय संसद जो है हमारा आर्टिकल 79 में आता है और लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में आती है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 52 में आता है और राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं ये हमारे आर्टिकल 80 में आता है। ठीक है। हम लोकसभा में देखेंगे अधिकतम सदस्य और वास्तविक सदस्य। ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 है और इसमें वास्तविक सदस्य संख्या जो है वो 545 है। इसी प्रकार हम राज्यसभा में देखेंगे अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 है, लेकिन सदस्य जो होते हैं वो आते कितने हैं इसमें 245। इसमें हम देखेंगे निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, तो अधिकतम सदस्य संख्या में से निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य वो सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा अनुसार उन्हें भारत की लोकसभा में बैठने का क्या देता है, मौका देता है, जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं, जो कि दो होते हैं। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, तो यहाँ पर है 550, जिसमें से राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है 80 है। केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें से 20 सदस्य जो चुनकर आते हैं। ये तो हो गए अधिकतम सदस्य संख्या, लेकिन वास्तविक में कितने सदस्य जो हैं चुनकर आते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। निर्वाचित सदस्य संख्या वास्तविक सदस्य संख्या में कितने हैं 545, जिसमें से 530 सदस्य 530 सदस्य जो हैं वो हमारे राज्यों से चुनकर आते हैं और 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे अधिकतम सदस्य संख्या में केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर 20 सदस्य आते थे, उनमें से केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आने वाले सदस्य कितने हैं इसमें वास्तविक में 13 सदस्य, जिसमें से दिल्ली में से सबसे ज्यादा सदस्य चुन के आते हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश से 7 और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 6 सदस्य चुनकर आते हैं। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में किसके प्रतिनिधि होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी थी? 500 थी। जब हमारा भारत का संविधान बना था तो उसके अकॉर्डिंग कितनी सदस्य संख्या थी? 500 थी। हमारा संविधान में एक संशोधन होता है जिसे 7वां संविधान संशोधन 1956 कहते हैं, जिसमें सदस्य संख्या को बढ़ाया जाता है 500 प्लस 25, यानी 1956 में सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 525। इसके बाद संविधान में एक और संशोधन होता है लोकसभा के रिगार्डिंग, तो उसमें 31वां संशोधन में क्या होता है? 525 सदस्यों में 20 सदस्य संख्या और बढ़ाई जाती है। अब जो सदस्य संख्या 1974 में हो जाती है वो है तुम्हारी 545। लेकिन इसमें एक और अधिनियम आता है, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। इसमें 545 में 7 सदस्यों को बढ़ाकर जो अधिकतम संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 552। जो हमने देखा था कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 552, लेकिन वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्य 545 ही हैं, जिसमें राज्यों से 530, लेकिन उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है लोकसभा की जो कि 80 है। केंद्र शासित प्रदेश से
13, जिसमें दिल्ली से सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है जो कि 7 है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या कितनी है? 2। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो सदस्य संख्या कितनी निकल के आती है हमारी? 545, जो कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। जो कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में दिया गया है, जिसमें वर्तमान में एससी यानी अनुसूचित जाति की सीटें जो हैं वो कितनी है? 84, और अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट जो है वो है 47। यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या जो 2 होती है वो किस आर्टिकल में आती है? तो ये जो है आर्टिकल में आता है आर्टिकल 331, अनुच्छेद 331 में आता है। हमने देखा था पिछले पॉइंट में देखा था कि 1971 में जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर हमारे जो लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 545 थी, क्योंकि उस समय हमारी जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी। लगभग जो थी कितनी थी? 55 करोड़। लेकिन अब जो है हमारी सदस्य संख्या किस पे गिनी जाएगी? तो 2001 की जनगणना पर गिनी जाएगी, जो कि कितना बढ़ के हो गया है? लगभग 108 करोड़ हो चुकी है। हमारे भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? लगभग 108 करोड़ हो गई है। किस जनगणना के अनुसार? तो 2001 की जनगणना के अनुसार। मतलब सीधा सीधा है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा सीटें भी आगे जाके बढ़ेंगी, जो कि 2026 में सदस्य संख्या परिवर्तित हो सकती है, परिवर्तित होगी। इसलिए आप देख सकते हो कि हमारी भारत सरकार जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नया संसद भवन बनवा रही है, जिसमें लोकसभा सदस्य बैठने की मैक्सिमम क्षमता जो होगी वो 900 सीटों की होगी। ठीक है, वो कितनी सीटों होगी? 900 सीटों की होगी, जिससे हमारी लोकसभा में 900 सदस्य अधिकतम बैठ सकते हैं। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पार्लियामेंट में राज्यसभा भी कभी कभी सेम लगती है और लोकसभा भी सेम लगती है, तो उसमें एक पहचानने का तरीका क्या है? तो लोकसभा में क्या होगा? जो कारपेट जमीन पे बिछी होती है उसका कलर कैसा होता है? हरा कलर होता है। ठीक है, जिसका कलर हरा है, जिस भवन का कलर नीचे जो है कारपेट हरे कलर की बिछी होती है वो लोकसभा होती है, और जिसकी कारपेट लाल रंग की होती है वो राज्यसभा होती है। भारत का अब लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या था? इसे हम दल बदल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? दल बदल कानून। ये किस अनुसूची में आता है? तो ये 10वीं अनुसूची में आता है। यह क्या था? यह वह कानून था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से चुनाव जीतता था और चुनाव जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता था। इससे लोगों के मतदान देने पर भी तकलीफ भी होती थी, इसलिए उनके साथ भेदभाव भी हो जाता था। इसलिए भारत सरकार में एक संविधान संशोधन होता है, 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें दल बदल कानून बताया गया कि आप जिस दल से चुनाव जीतते हैं आपको उसी दल में रहना है। यदि आप चुनाव हार जाते हैं तो किसी दूसरी पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। यदि आप किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आपकी जो है सदस्यता क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। इससे भी सदस्यता खत्म हो जाती है। अपने दल के विरुद्ध मतदान करता है या नहीं करता है? जब पता लगे कि किसी व्यक्ति को अपनी सरकार के पक्ष में मतदान करना है और वो मतदान नहीं कर रहा है, ठीक है, या अपनी सरकार के विरुद्ध में मतदान कर रहा है, तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी।
निर्दलीय सदस्य जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में चला जाता है। जैसे बहुत सारे निर्दलीय सदस्य जो है हमारे भारत में चुनकर आते हैं, जो खुद की आइडियोलॉजी पे चुनाव जीतते हैं जनता के प्रति जाके। तो निर्दलीय सदस्य अगर वो चुनाव जीत जाता है और वो किसी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। कोई भी सदस्य संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कोई अकेला सदस्य जो है एक बार में ना तो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है और ना ही लोकसभा का, वो सिर्फ एक सभा का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी भी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष बाद लोकसभा भंग की जाती है। ठीक है, जैसे आज लोकसभा की बैठक हुई है, पहली बैठक माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं, उसके बाद 5 साल तक लोकसभा, 5 साल के बाद जो है लोकसभा भंग की जाएगी। लेकिन उससे पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि की जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि की जाती है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आता है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं, जो संविधान में एक संशोधन करा देती हैं, जिससे क्या करती हैं, वो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जैसे लोकसभा कार्यकाल पहले जो संविधान बना था उसमें क्या था कि 5 साल का होता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। उसके बाद ये चुनाव हार जाती हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आता है, जिसमें मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय सरकार किसकी थी, जनता सरकार थी। तो वो क्या करते हैं, लोकसभा का दोबारा से कार्यकाल जो है बदलकर 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर देते हैं। कितना वर्ष कर देते हैं, पुनः 5 वर्ष कर देते हैं। संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण, तो संसद के सदस्य जो होंगे वो शपथ लेंगे। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद जो है 99 में बताया गया है कि संसद के सदस्य जो है किस आर्टिकल में के द्वारा शपथ लेंगे। निर्धारित वेतन बताया गया है और उनकी भत्ता है, जो मतलब संसद के जो सदस्य होंगे उनको क्या क्या वेतन मिलेगा, क्या क्या नहीं। तो मासिक वेतन आप देख सकते हो कितना है, 70,000। निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से वो निर्वाचित होकर आते हैं उसके लिए भत्ता दिया जाता है, वो है 49,000। कार्यालय व्यय भत्ता दिया जाता है, वो है 54,000। और कार्यालय का खर्चा दिया जाता है, वो है 14,000। इसको कुल मिला के करेंगे तो ये हो जाएगा 1,87,000 रुपये, जो है एक सांसद, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, 1 महीने की सैलरी पाता है इतना। और ये 5 साल तक रहेंगे तो कितना हो गया, अगर 5 साल तक रहेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 12 × 5, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 5 साल तक रहेगा, कितना हो जाएगा 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे, 1 महीने की सैलरी में। जब हम 1 महीने की सैलरी में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,12,20,000 रुपये जो है एक जो है जो MLA होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा, MP जो होगा, सॉरी MP जो होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो 1,12,20,000 रुपये जो है अपने पूरे कार्यकाल में इतने रुपए लेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि 545 सदस्य जो हैं लोकसभा में हैं और 245 सदस्य किस में हैं, राज्यसभा में हैं। अगर कुल करोगे इनको तो कितना हो जाएगा, 790 सदस्य हो जाएंगे। और एक सदस्य कितनी सैलरी उठाता है, तो वो उठाता है 5 साल के अंदर 1,12,20,000 रुपये। अगर इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8,86,38,38,00,000 रुपये जो है भारत सरकार इन्हें सिर्फ सैलरी देती है।